नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर धारा 370 से जुड़ी हुई है। जिस तरह से दर्शकों आप जानते हैं, धारा 370 जब इसे निरस्त किया गया, एब्रोगेट किया गया, तो रात रात जब हम सोए थे जम्मू कश्मीर की जनता, तो सुबह जब उठे, पहले यानी कि जब राज्य था, स्टेट थी एक, तो सुबह जब उठे तो हमने केंद्र शासित प्रदेश में अपने आप को पाया और यूटीज में तब्दील किया गया। लद्दाख अलग यूटी और जम्मू कश्मीर को अलग यूटी का दर्जा दिया गया। और कई सारे संगठनों ने, समाजी और सियासी संगठनों ने कहा, पहले तो जिन लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर इसका स्वागत किया था, अब वही सियासी पार्टियां आज कहीं ना कहीं इसका यानी पहले भी विरोध करती थी, भाई कई वो संगठन, कई जनता, जिनमें से सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी जिन्होंने इसका बाएं खोल का स्वागत किया था, आज वो भी इसका यानी कि विरोध कर रहे हैं कि हमारा डिमोशन हुआ है, प्रमोशन नहीं हुआ। पर ये आम जनता भली भांति जानती है उन लोगों के लिए धारा 370 कितना यानी महत्वपूर्ण हुआ, उनके लिए कितना लाभदायक हुआ, जो लोग काफ़ी सालों से जिन्हें नागरिकता नहीं मिली थी। चाहे हम वाल्मीकि समाज की कहेंगे, चाहे हम अन्य समाज की, या हम ये कि रेफ्यूजीज की बात करेंगे, या हम अन्य लोगों की बात करें, तो वो लोग जिन्हें उनका अधिकार कई सालों से नहीं मिला था, अल्टीमेटली उन्हें ये कहेंगे नागरिकता मिली, उन्हें उनका अधिकार मिला। पर वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की जनता जो पहले से ही ये जान रही थी कि जहाँ उन्हें स्टेट सब्जेक्ट की जगह अब उनके हाथों में डोमिसाइल थमा दिया गया, लगातार विरोध प्रदर्शन भी होते रहे। पर उसी के चलते कई सारी याचिकाएं दायर की गई याचिकाकर्ताओं द्वारा। उसी के चलते जिस तरह से बताना चाहेंगे, कल 2 अगस्त से यानी कि ये कहा गया था कि अब उन याचिकाओं पर सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट शुरू कर दी गई है। पर ये बताना चाहेंगे, सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर जो 5 दिन बीच में होंगे, लगातार इस केस पर सुनवाई होगी। पूरी खबर क्या, हमारे साथ बने रही है और जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखे कि धारा 370 को एब्रोगेशन के बाद जनता ने क्या खोया, क्या पाया, जरूर आपने सुझाव हमें रखिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 5 सदस्यों बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। बेंच में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, साथ ही साथ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BI गवाई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के विशेष दर्जे की निरस्त करने के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कल से सुनवाई शुरू हो गई है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई और स्टेट से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। सरकार के इस कदम के खिलाफ कई सारी याचिकाएं भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिस पर 5 सदस्यीय संविधान पीठ बुधवार से सुनवाई शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद यानी धारा 370 को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है, ये साफ तौर पर जो न्यायाधीशों ने पूछा, जब वहां पर कोई संविधान सभा मौजूद ही नहीं है। कोर्ट ने यह सवाल उन याचिकाकर्ताओं से पूछा जिन्होंने पूर्ववर्ती राज्यों को विशेष दर्जा देने वाली संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किए जाने को चुनौती दी है। यानी कि धारा 370 को एब्रोगेशन करने के एक रिट पिटीशन दायर की और चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के मुख्य वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पूछा कि एक प्रावधान जिसका विशेष रूप से संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के रूप में उल्लेख किया गया था, वह 1957 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद स्थायी कैसे हो सकता है। शीर्ष कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के प्रावधान 3 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा ये घोषणा कर सकते हैं कि यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा। प्रावधान न्यायाधीश ने सिब्बल से पूछा कि क्या होता है जब संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। किसी भी संविधान सभा का कार्यकाल अनिश्चित नहीं हो सकता। अनुच्छेद 370 के खंड 3 का प्रावधान राज्य की संविधान सभा की सिफारिश को बताता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने से पहले संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक है। लेकिन सवाल यह है कि जब संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा। सिब्बल ने जवाब में कहा कि उनका पूरा मामला इस बारे में है कि राष्ट्रपति संविधान सभा की सिफारिश के बिना अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं कर सकता है। इस पर जस्टिस गवई ने पूछा कि क्या यह तर्क दिया जा रहा है कि 1957 के बाद अनुच्छेद 370 के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था, जब जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका था।
याचिकाकर्ता अकबर लोन की ओर से बहस की शुरुआत करते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक राजनीतिक अधिनियम के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद धारा 370 को निरस्त कर दिया। सिब्बल ने कहा कि किसी संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से नहीं बल्कि एक राजनीतिक अधिनियम के माध्यम से ये घोषणा की गई कि अनुच्छेद 370 खिड़की से बाहर फेंक दिया गया है। ऐसे राजनीतिक कार्य संसद द्वारा नहीं किए जा सकते हैं, ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता। 2 दिन छोड़कर हर दिन सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 5 सदस्यों बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। बेंच में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआई गवाई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल है। बता दें कि सोमवार और शुक्रवार छोड़कर रोजाना मामले की सुनवाई की जाएगी। सोमवार और शुक्रवार को सिर्फ नई याचिकाओं की सुनवाई होती है, ना कि नियमित मामलों की। बेंच ने 11 जुलाई को विभिन्न पक्षों द्वारा लिखित प्रस्तुति और सुविधा संकलन दाखिल करने की समय सीमा 27 जुलाई तक तय की थी। यानी 11 जुलाई से 27 जुलाई तक कोई भी याचिका, कोई भी अपनी जो यानी कि अपनी जो याचिका थी वो दर्ज कर सकते थे, अपने सुझाव दे सकते थे। 11 से 27 जुलाई समय सीमा जो तय की थी, उसके बाद कोई भी अपनी जो याचिका या अपनी जो बात है नहीं रखता। फिलहाल ये कहेंगे कि कल से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 के एब्रोगेशन को लेकर जो चैलेंज किया था, यानी कि उन्होंने उसे रिट पिटीशन दायर की थी, उसे लेकर उसके चलते कल से सुनवाई शुरू हो चुकी है। पर यह सुनवाई 5 दिनों को छोड़कर सोमवार और यानी कि शुक्रवार को नहीं होगी, उसमें नए केसों को देखा जाएगा। पर धारा 370 वो धारा 370 की रातों रात जिसे एब्रोगेट किया गया था और जिस तरह से हालात हुए थे, आप भी जानते हैं कि किसी तरह से पूरा यानी कि बंद का आह्वान किया गया था। नेटवर्क सुविधाएं जो थी, इंटरनेट सुविधाएं ठप कर दी गई थी और धारा 370 को निरस्त किया गया था। वहीं दूसरी तरफ कई सारे नेता, कश्मीरी नेताओं ने इसका उल्लंघन यानी कि ये कहेंगे इसका विरोध प्रदर्शन भी किया था। पहले तो कम किया था, पर अब वो लोग भी जो लोग पहले समर्थन करते, अब वो खुलकर सामने भी आ रहे हैं। पर धारा 370 के क्या नुकसान है, क्या फायदे, ये आम जनता भली भांति जानती है। पर उन लोगों के लिए ये कहेंगे, हम बार बार कहेंगे वाल्मीकि समाज के लिए, अगर ये कहेंगे बाकी और भी कितने ऐसे समाज के लोग हैं, या यूं कहेंगे जो रेफ्यूजीज हैं वो हैं, उनके लिए अगर और भी कहेंगे कई सारे ऐसे यानी कि समुदाय जिन्हें कम से कम जिन्हें उनका अधिकार काफ़ी सालों से जो वंचित था वो नहीं मिला। क्योंकि वाल्मीकि समाज की अगर बात करें, ऐसे लोगों की वर्ग की बात करें कि जो जम्मू में तो काफ़ी सालों से जम्मू की सेवा कर रहे थे, और वो लोग, वो समाज जिन्हें जब जम्मू में यानी कि आपदा आई थी, जो जिसे सफाई के माध्यम से, तो उस समय काफ़ी सालों पहले उन समाज को यहां पर बुलाया था जिन्होंने अपना बेड़ा उठाया था जम्मू कश्मीर की साफ सफाई और रख रखाव का। उसी के चलते जब इन्होंने काफ़ी सालों से हो गए, वो लोग भी चाहते थे कि हमारा जो काम है हमारे बच्चे ना करें, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे आए। और उसी के चलते ये इस तरह की चीज़ें जो थी, जिन लोगों के लिए फ़ायदा भी हुआ है। और पर वहीं दूसरी तरफ अब ये देखना कि जम्मू कश्मीर की जनता ने काफ़ी नाराज़गी जताई है। सबसे बड़ी बात आज जनता ये कह रही है कि हमें हमारा राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। क्योंकि अगर बात करें महाराजा हरि सिंह जी की, तो उन्हीं की देन थी ये जो स्टेट थी, पर उन्हें कहीं ना कहीं डिमोशन किया गया, लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ किया गया है। और ये लोग चाहते हैं फिर से हमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा राज्य का स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए। अब देखना यह कि जिन जिन याचिकाकर्ताओं ने जो याचिका दायर की, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन पर सुनवाई शुरू कर दी। आखिर इसका क्या क्रक्स निकल कर सामने आएगा, ये तो फिलहाल ये कोर्ट की हियरिंग के बाद ही जब इसका कंक्लूड होगा तभी ये सारा बात सामने आएगी। पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे एक बड़ी नजर थी, और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती भी इस पर अब लगातार टिप्पणी कर रही है और इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। और महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर जनी पूरी तरह से नजरें हैं कि ये इनकी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रख सकता है संविधान की सर्वोच्चता बरकरार। साफ तौर पर ये महबूबा मुफ्ती का बयान, उन्होंने ये भी कहा कि संविधान की महिमा को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को साहसिक रुख अपनाना होगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए महबूबा मुफ्ती ने कहा है। और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश के में एकमात्र ऐसी संस्था बची है जो सुनिश्चित कर सकती है कि भारत अपने संविधान के अनुसार शासित हो। उनकी ये टिप्पणी तब आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने
करने वाला अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई दी है। अब लगातार जो विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं, अब उनकी नजरें भी हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही के ऐसी, यानी कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही है जो संविधान की महिमा को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को साहसिक रुख अपनाना होगा। ये लगातार ये कह रही है, महबूबा मुफ्ती कह रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही रख सकता है संविधान की सर्वोच्चता बरकरार। अब देखना यह कि लगातार अब याचिकाओं पर जो इस समय सुनवाई चल रही है, यानी कि सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर धारा 370 के बाद पर ये जनता अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए कि क्या धारा 370 को निरस्त करने के बाद, यानी कि धारा 370 को अब्रोगेट करने के बाद जम्मू कश्मीर में, जिसे जो पहले स्टेट था और उसे केंद्र शासित प्रदेश में रातों रात हम लोगों ने कदम रख लिया केंद्र शासित प्रदेश में, उसके बाद जनता ने क्या खोया, क्या पाया और क्या यहाँ पर लाभ हुए, और किस तरह से जम्मू कश्मीर का जो माहौल बदला है, किस तरह से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल कर सामने आई। जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।